का हक है, दूसरा इस क्षेत्र को नशा मुक्त करना है। क्यों? और आपके मम्मी तो ये भी मैदान में जब कैंपेनिंग में वो कहते हैं कि मैं नशे पर बुलडोजर चलाऊंगी। हाँ जी। तो कैसा लगता है ये? बहुत अच्छा लगता है, उनकी हिम्मत देखकर बहुत अच्छा लगता है। एक महिला होकर इतनी निडर हैं वो, इस बात से हमें बहुत खुशी होती है। जैसे कि मेरी मम्मा अक्सर कहते हैं कि बेटी को फूल सा नहीं आग सा बनाओ। मैं निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड हूँ इस चीज़ के साथ, क्योंकि आप भी इस इलाके में रहते हैं, आपको भी ये चीज़ नज़र आती होगी कि किसकी हवा चल रही है। हवा इस बार गुलाब की है। मन में जो भावना है और जो प्यार है मेरी माता जी के लिए, वो देख के बहुत गर्व महसूस होता है। एक सामान्य से खेती करने वाले परिवार की महिला ने अपने लिए, अपने परिवार के लिए इतना अच्छा नाम बनाया है, तो निश्चित रूप से वो पूरे क्षेत्र की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। माता जी का स्वभाव बहुत ही सरल है, वो सबसे बहुत मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं, उन्हें अकेला रहना पसंद नहीं है, गुस्सा नहीं आता उन्हें, बहुत ही हंसमुख तरीके का व्यवहार रहता है। ऐसे तो बहुत से किस्से हैं, बहुत सी ऐसे काम हैं जो उन्होंने करवाए हैं, पर एक मुझे कुछ किस्से याद हैं तो मैं वो आपको बताना चाहूँगी। शेरगढ़ गांव में किसी को स्प्रे चढ़ गई थी, तो उनके इंजेक्शन का इंतज़ाम करवाते करवाते उन्हें शायद सारी रात लग गई थी। हम सब बहुत चिंता कर रहे थे, मैं घर आई हुई थी पर वो घर नहीं पहुँच पाए। किसानों के मुआवजे की बात हो, चाहे किसानों के हक की लड़ाई हो, मेरी माता जी कभी कहीं भी पीछे नहीं हटे। वो हमेशा लोगों के भले के लिए काम करते रहे हैं। तो आए, और मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ, इस बार ये बाल्टी खाली नहीं लौटेगी, विकास के कार्यों से भर के ही लौटेगी। किससे अपनी मम्मी का इस पूरे विधानसभा में मुकाबला मानते हैं? किससे टक्कर हो रही है इस चुनाव में? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि ये जनता की टिकट है, तो जनता का मुकाबला है, जनता की जीत है और जनता की ही हार है। तो मुकाबला विकास का होना चाहिए कि कौन कितना विकास करवाएगा, मुकाबला एमएलए बनने का नहीं होना चाहिए। नमस्कार, तेज हरियाणा पर लगातार हम आपको राजस्थान चुनाव से जुड़ी कवरेज दिखा रहे हैं और चुनावी रंग आपको घर बैठे दिखा रहे हैं। और सबसे बेहतरीन चुनाव संग्रिया विधानसभा राजस्थान में चल रहा है, जहां पर इस बार सबसे चर्चित चेहरा और एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर गुलाब सिंवर मैदान में डटी है। और सबसे खास बात है कि उनके पारिवारिक सदस्य भी उनके साथ लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा चेहरा उनके परिवार से उनकी बेटी दीक्षा सिंवर साहू है, जो लगातार मैदान में उतरकर कैंपेनिंग कर रही है और रात के 11-12 बजे तक भी अपनी मदर के साथ वो कैंपेनिंग में रहती है। किस तरीके से वो कैंपेन कर रही, कितना रिस्पांस मिल रहा है? मैडम, सबसे पहले आपका तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद तेज हरियाणा का। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और राम राम। मैम, सबसे पहला सवाल है, आप लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, हम आपको भी देख रहे हैं कि आप बहुत पसीना बहा रहे हैं, लगातार देर रात तक आप अभियान में रहते हैं। किस तरीके का रिस्पांस अपनी माँ के पक्ष में आप देख पा रहे हैं, अपनी माता के पक्ष में? और जब आप लोगों के बीच में रहते हैं, देर रात घर आते हैं, क्या मंथन होता है? किस तरीके का रिजल्ट अपने आप लेकर आप सोते हैं कि आप कितने सेटिस्फाई? निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगता है जब हम घर घर जाते हैं, सब महिलाओं से मिलते हैं, उनके मन में जो भावना है और जो प्यार है मेरी माता जी के लिए, वो देख के बहुत गर्व महसूस होता है। एक सामान्य से खेती करने वाले परिवार की महिला ने अपने लिए, अपने परिवार के लिए इतना अच्छा नाम बनाया है, तो निश्चित रूप से वो पूरे क्षेत्र की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है कि हर महिला को उन्हें देख के कुछ सीखना चाहिए। हर बच्ची जो आज संग्रिया विधानसभा के अंदर या इस देश में है, वो हर बच्ची के लिए वो एक प्रेरणा है। सबसे जरूरी है मैडम, किस तरीके का गुलाब सिंवर का संभाव घर पर है? इतने साल वो कहती हैं कि मैंने मेहनत की, और अब जाके जब जनता ने उनको जनता की टिकट दी है, तब उन्होंने चुनाव लड़ना शुरू किया और मैदान में आई है। कैसे देखती हैं आप अपनी माता का ये पूरा स्ट्रगल? कैसे दौर से वो गुजरे हैं? आपने देखा है उनके साथ रहकर, कितना समय दे पाते हैं परिवार को? मेरी माता जी का स्वभाव बहुत ही सरल है,
वो सबसे बहुत मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं, उन्हें अकेला रहना पसंद नहीं है, गुस्सा नहीं आता उन्हें, बहुत ही हंसमुख तरीके का व्यवहार रहता है उनका, हमेशा सबके साथ बहुत मिलनसार हम ये कह सकते हैं, सबसे मिलना, सबके बीच में रहना, उन्हें अकेला रहना पसंद नहीं है बिल्कुल भी। और मैं तो कहूँगी कि पिछले 15 सालों में उन्होंने अपना मुख्य समय इस विधानसभा को ही दिया है। जैसे ही उनके पास कोई समाचार आता है कि कहीं कोई खुशी का माहौल है या कहीं कोई दुर्घटना घटी है, तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो उसी समय निकल जाते हैं उन तक पहुंचने के लिए। वैसे तो वो ज़्यादातर समय विधानसभा में ही रहते हैं, तो घर से तो बहुत कम ऐसा होता है कि वो जाते हैं। और अगर वो कभी घर पे हैं भी तो वो ये कोशिश करते हैं कि वो फ़ोन से हर समय सबके साथ जुड़े रहें। हम ज़्यादातर ऐसे बोलते हैं कि हमारे साथ भी बैठो, हमारे साथ बात करो, पर मम्मी बोलते हैं कि तुम में और इनमें क्या फ़र्क है बेटा, ये विधानसभा भी तो मेरा परिवार ही है। जब भी रिश्तेदारों का आना जाना होता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मम्मी को फिक्र पूरी विधानसभा की होती है, कितना समय वो रिश्तेदारों में रिश्तेदारियाँ जो आपकी पड़ती हैं रिलेटिव, वहाँ पर आने जाने में निकाल पाते हैं? घर पर आने जाने का क्या शेड्यूल रहता है, किस वक्त वो खाना खाते हैं? मम्मा ज़्यादातर सुबह 8 बजे कोशिश करते हैं कि 8 बजे, नहीं तो उससे पहले ही वो घर से निकल जाते हैं। तो खाना ज़्यादातर उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों के साथ ही खाया है। और रिश्तेदारियों के लिए तो रिश्तेदार, संग्रिया की जनता उनके रिश्तेदार हैं, हम ये कह सकते हैं। हाँ जी। कैसा लगता है, आप कह रहे हैं कि इतने साल उन्होंने इस इलाके में मेहनत की, सेवा की, लोगों के बीच में रही, और अब जाके वो लोगों के बीच में वोट मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं इतने साल वनवास काटा मैंने, लेकिन इस मर्तबा उनको टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना चुनाव लड़ने का ऐलान किया, और फिर लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में उनको समर्थन दिया। कैसे देखते हैं, कितना उस वक्त दुख हुआ था जब लग रहा था कि इस बार उनको टिकट मिलेगा, लेकिन नहीं मिल पाया? दुख तो बहुत हुआ था, क्योंकि 15 साल से वो इस पार्टी की सेवा कर रहे हैं। दिन रात उन्होंने, हम ये कह सकते हैं कि उनके खून पसीने की मेहनत है। ये जो इतने लोगों का प्यार और समर्थन मिल रहा है, ये इनके खून पसीने की मेहनत है। और पर चलो, हम सबको हक है कि हम ये लड़ाई लड़ सकते हैं। तो वो जनता की टिकट और जनता के भरोसे इस चुनाव में उतरे हैं। एक पार्टी से चुनाव लड़ना बहुत आसान होता है, पर इतने लोगों के समर्थन के साथ निर्दलीय चुनाव लड़ना, उसके लिए बहुत ही हिम्मत चाहिए और लोगों का प्यार और उनका विश्वास चाहिए। तो अभी आप भी लगातार डटे हैं मैदान के अंदर, आप भी लोगों के बीच में जा रहे हैं, आप अपने महिलाओं के संगठन के साथ। क्या दिनचर्या रहती है आपकी, और क्या लोगों से बातचीत होती है? क्या आप अपनी मम्मी के लिए आह्वान करते हैं, जितनी महिलाओं लड़कियों से आप मिलते हैं, वोटर से मिलते हैं? हम सुबह 7 बजे निकलते हैं घर से, और वापस घर पहुंचते पहुंचते हमें 10-11 बज जाते हैं ज़्यादातर। तो हम जिस भी घर में जाते हैं, हर घर में एक ही बात है हर महिला के मन में कि अरे ये तो हमारे भी आए हैं, आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है गुलाब जी कौन है, अरे गुलाब सिंवर वो तो हमारे यहाँ भी आए हैं। तो ऐसा शायद कोई घर नहीं है जहाँ तक वो नहीं पहुँचे हों, और ये ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। हर महिला ये कह रही है इस क्षेत्र की कि हम सिर्फ वोट देंगे तो गुलाब सिंवर को देंगे। तो ये सब देख के बहुत बहुत अच्छा लगता है। मैडम, मेरा सवाल है, आपके परिवार में कोई इतना बड़ा पीछे का बैकग्राउंड राजनीतिक रूप से नहीं जुड़ा है कि आप कई दशकों से राजनीति से जुड़े हों, मगर आपकी मम्मी ने एक बहुत बड़ी पहचान स्थापित की इस इलाके में, और अकेली एक महिला घर से उठी और उसने लोगों के बीच में अपने मिलाप को इतना ज़्यादा बढ़ाया कि आज लोगों ने सर आंखों पर उनको बिठाया है। कैसा लगता है, अपनी वहाँ पर कितना गर्व महसूस करते हैं कि उन्होंने राजनीतिक तौर पर इस परिवार को इतनी बड़ी पहचान दी है? हम एक साधारण खेती करने वाले परिवार से हैं, तो हमसे बहुत गर्व महसूस होता है। हम एक खेती करने वाले किसान परिवार से हैं, तो जैसे वो इस घर से उठे और जैसे जैसे वो सब लोगों के बीच में गए, तो उन्हें बहुत आसानी हुई हर छोटे बड़े परिवार में कनेक्ट करने में। और सबसे बड़ा श्रेय मैं अपने पिताजी को और अपने परिवार को देना चाहूँगी, क्योंकि इस पुरुष प्रधान समाज में एक महिला का साथ देना और उन्हें इस तरीके से आगे बढ़ने में उनकी सहायता करना, इस चीज़ के लिए हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारे परिवार ने हमारा इतना साथ निभाया है।
मैडम, क्या लगता है अगर ये जनता आपकी मम्मी को इस बार मौका देती है चुनकर विधानसभा में भेजने का, क्या सबसे बड़ी उम्मीदें आपको अपनी माँ से नजर आती है, उनमें उम्मीद दिखती है आपको कि हाँ वो कर सकते हैं? हाँ, वो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हर घर में हमें जिस तरीके का स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, हर परिवार से हमें यही चीज़ सुनने को मिल रही है, तो वो ज़रूर कामयाब होंगे। उनकी मेहनत इतनी ज़्यादा है कि कामयाबी तो हमें मिलेगी ही। अभी जब वो इस चुनाव से पहले इतने सालों को बैक फ्लैश में अगर देखें, क्या क्या काम घर पर कर लेते हैं गुलाब जी? क्या वो सिर्फ राजनीतिक तौर पर ही बाहर रहते हैं या फिर घर के कामकाज या खेती भी संभालते हैं? कभी आपके साथ मिलजुल कर बाहर जाना, खेती करना, संभालना खेती के कार्यों को, या फिर बाहर घूमना, ऐसा भी होता है परिवार में? मेरी माता जी घर के सारे काम करते हैं और मैं ये कहूँगी कि बहुत अच्छे से करते हैं। दूध निकालने से लेके बाकी घर के सारे काम, खेती बाड़ी तक, अपनी अपने खेतों के साथ साथ उनको दूसरों के खेतों की भी बहुत चिंता रहती है इस विधानसभा के सभी किसानों की। और वो अपने सारे रिश्तेदारों से मिलते हैं, उन्हें फ़ोन करना या पड़ोस में किसी को कोई काम है तो वो बिल्कुल समय निकाल के उनसे भी मिल के आते हैं। तो हम उनके दिनचर्या के, मैं ये कह सकती हूँ कि हर कार्य से एक प्रेरणा मिलती है मुझे और हम सबको मिलती है। अभी दीक्षा जी, सवाल है, जब ये चुनाव लड़ने से पहले आप लोग मंथन कर रहे थे, जब आपने परिवार के लोगों के बीच में गुलाब जी बैठे तो उन्होंने आपसे सवाल किया होगा कि सबसे पहले तो आप बताइए, आप इतने सालों में मेरा साथ दे रहे थे, अब मैं चुनाव लड़ने जा रही हूँ, जनता चाह रही है, तो क्या उस वक्त कल्पना थी परिवार की, और आपने क्या जजमेंट दिया था कि हम कितना साथ देंगे? आप मैदान में कूदिए, आप तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस में पहले से। जी, हमेशा से उन्होंने इतना साथ निभाया है परिवार ने, तो सबकी यही राय थी कि आपको ज़रूर इस मैदान में उतरना चाहिए और ये लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि वो हर घर पहुँचे हैं, वो घर घर पहुँचे हैं, मैं ये कहूँगी हर महिला से मिले हैं और बड़े बुजुर्ग और सबका आशीर्वाद उनके साथ रहा है। तो सबने मिलके यही राय दी थी कि आप इस चुनाव में उतरिए, हम आपके साथ हैं और हमारा सारा परिवार सब मिलकर उनका समर्थन कर रहे हैं। अभी कैंपेनिंग बहुत पीक टाइम में चल रही है, बहुत कम समय वोटिंग का बचा है, क्या लगता है सबसे बड़ा एजेंडा आपका इस चुनाव में, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिसको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें महिलाओं को मौका देना चाहिए, हर घर की बच्ची पढ़नी चाहिए, हर घर की बच्ची को आगे बढ़ने का हक है। दूसरा, इस क्षेत्र को नशा मुक्त करना है, क्योंकि हमारा यूथ ही, मतलब हमारा यूथ ही आगे का फ्यूचर है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे जवान बच्चे ही नशों में पड़ जाएंगे तो फिर कैसे इस देश की तरक्की होगी। तो सबसे बड़ी हमारी कोशिश ये ही रहेगी। और हर जगह चिकित्सालय होना चाहिए, हर गांव में। जहाँ चिकित्सालय है वहाँ डॉक्टर्स नहीं है, जहाँ डॉक्टर्स है वहाँ दवाइयाँ नहीं है, महिला डॉक्टर नहीं है। तो इस चीज़ की बहुत भारी समस्या है हमारे क्षेत्र में। और आपके मम्मी तो ये भी मैदान में, जब कैंपेनिंग में वो कहते हैं कि मैं नशे पर बुलडोजर चलाऊंगी। हाँ जी। तो कैसा लगता है ये? बहुत अच्छा लगता है, उनकी हिम्मत देखकर बहुत अच्छा लगता है। एक महिला होकर इतनी निडर हैं वो, इस बात से हमें बहुत खुशी होती है। जैसे कि मेरी मम्मा अक्सर कहते हैं कि बेटी को फूल सा नहीं आग सा बनाओ। मैडम, आप किससे अपनी मम्मी का इस पूरे विधानसभा में मुकाबला मानते हैं? किससे टक्कर हो रही है इस चुनाव में? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि ये जनता की टिकट है, तो जनता का मुकाबला है, जनता की जीत है और जनता की ही हार है। तो मुकाबला विकास का होना चाहिए कि कौन कितना विकास करवाएगा। मुकाबला एमएलए बनने का नहीं होना चाहिए। तो विकास के कार्यों में कभी भी कहीं भी मेरी माताजी पीछे नहीं हटे हैं। तो मैं तो ये मानती हूँ कि वो निश्चित रूप से जीतेंगे। जैसे कि वो कहते हैं, मेरा मुकाबला किसी के साथ नहीं है।
इस बार जब आप लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, कोई थकावट होती है? कभी सोचा था इस तरीके से दिन रात इतनी मेहनत करनी होगी? और आप साथ में सेटिस्फाई भी नज़र आते हैं कि लोग आपको ऑलरेडी कह रहे हैं कि हम गुलाब जी को जानते हैं, आपको परिचित करवाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये मेहनत के बाद थकावट नज़र आती कहीं भी जब शाम को घर लौटते हैं, रात को घर लौटते हैं? देखिए, हमारा पूरा परिवार बहुत समय से इस समय का इंतज़ार कर रहा था कि हम सब मिलकर कब इस मैदान में उतरेंगे। तो थकावट होती है, फिर भी जनता का जोश देखकर हमें वो चीज़ याद नहीं रहती। तो हमें ये लगता है कि हम सब इस चीज़ के लिए बहुत समय से, हम कह सकते हैं, प्रिपेयर्ड थे कि हमें अब मैदान में उतरना है। वैसे तो बहुत से किस्से हैं, बहुत सी ऐसे काम हैं जो उन्होंने करवाए हैं, पर एक मुझे कुछ किस्से याद हैं तो मैं वो आपको बताना चाहूँगी। शेरगढ़ गांव में किसी को स्प्रे चढ़ गई थी, तो उनके इंजेक्शन का इंतज़ाम करवाते करवाते उन्हें शायद सारी रात लग गई थी। हम सब बहुत चिंता कर रहे थे, मैं घर आई हुई थी पर वो घर नहीं पहुँच पाए। और अपने इंदिरा गांधी कैनाल में मरम्मत चल रही थी, तो ज़्यादातर समय उन्होंने वहाँ पे बिताया। उन मज़दूरों का खाना भी हमारे घर से जाता था, मुझे याद है बहुत अच्छे से। और जब घग्गर नदी में पानी उफान पर था, तो उस समय उन्होंने उसकी मरम्मत करवाने के लिए वहाँ खड़े होकर अफसरों से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करके वहाँ पे उन्होंने वो काम करवाए थे। और चाहे किसानों के मुआवजे की बात हो, चाहे किसानों के हक की लड़ाई हो, मेरी माताजी कभी कहीं भी पीछे नहीं हटे। वो हमेशा लोगों के भले के लिए काम करते रहे हैं। तो उनके मन में जो ये भाव है हमारी विधानसभा को लेकर, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सबसे मेरी ये दरखास्त है कि आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें और उन्हें भारी मत से जिताएं। और मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ, इस बार ये बाल्टी खाली नहीं लौटेगी, विकास के कार्यों से भर के ही लौटेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद, बहुत बहुत। तो ये थे हमारे साथ जो गुलाब सिंवर, उनकी बेटी दीक्षा, जो बातचीत कर रहे थे। और हमने कोशिश की है पारिवारिक तौर पर आपको जोड़ने की कि एक परिवार की कितनी बड़ी सपोर्ट आपके पक्ष में रहती है। और निश्चित तौर पर गुलाब सिंवर ने अपने उन संघर्ष भरे दौर से निकलकर इस इलाके में एक बड़ी अपनी पहचान स्थापित की। और अकेली एक महिला जो घर की चारदीवारी से बाहर निकलती है, इस ऐसे पुरुष प्रधान समाज में इस बात का दावा और टिक्का करती है कि महिला भी किसी भी तरीके से किसी रूप में पीछे नहीं है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण इस इलाके में उन्होंने प्रस्तुत भी किया है। और अब वो जब जंगे मैदान, इस चुनावी मैदान में है, आखिरी मुहर है वो यहाँ का मतदाता लगाने के बाद तय होगा। जब नतीजे ईवीएम में कैद होके मशीन खुलेगी, तब पता चलेगा इस बार संगरिया विधानसभा का जीत का सिकंदर कौन बनेगा। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। इस वीडियो से संबंधित आपकी राय कमेंट सेक्शन में देखेंगे। इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।